नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संयंत्र कर्मी की मौत पर कर्मियों ने काटा बवाल, सेक्टर 7 के डॉक्टरों पर लगाया इलाज न करने का आरोप। साई महोत्सव पर होगा मानव सेवा माधव सेवा का आयोजन, कोरोना वॉरियर्स नवाजे जाएंगे कर्मवीर सम्मान से। गणेश ने लगाया पीयूष पर अपहरण का आरोप, पार्षद पर लगा जान से मारने की धमकी का आरोप। आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में रही है अखिल भारतीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका। अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अस्पताल में सोमवार की सुबह लोगों ने जमकर बवाल काटा। कारण डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं रिसर्च सेंटर में सोमवार को संयंत्र के यूआरएम डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रदीप कुमार की मौत हो गई, जिसके कारण लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के निलंबन की मांग बीएसपी प्रबंधन से की। मेरे सहपाठी जो भी नाइट शिफ्ट में कार्य कर रहे थे, उनके यहाँ सुबह तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ पे आए। इन्होंने यहाँ पे इलाज में लापरवाही की और सिर्फ पैरासीटामोल और 1-2 टैबलेट दे के उसको घर रफू चक्कर कर दिया। बीपी और पल्स चेक ही किया। उसके बाद यहाँ पे ना ईसीजी की इन्होंने, ना कुछ और किया। फिर बोलते हैं आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए। और उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास मेरा सहपाठी प्रदीप शर्मा, उम्र 32 साल, यूआरएम मिल में कार्य करता था। और उसके बाद यहाँ पे आता है तो ये कहते हैं ईसीजी करेंगे। क्यों करेंगे 3 बजे ईसीजी? इन्होंने 11 बजे क्यों नहीं ट्रीटमेंट किया? ये सब लापरवाही की वजह से हमारे दोस्त की इन्होंने हत्या कर दी है। मैं आप के माध्यम से सभी प्रबंधन वालों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसी लापरवाही से हमें यहाँ के डायरेक्टर इंचार्ज का इस्तीफा चाहिए। और उसके जितने भी चार डॉक्टर, 2 मॉर्निंग शिफ्ट के डॉक्टर और 2 इवनिंग शिफ्ट के डॉक्टर जो कैजुअल्टी में हैं, उनका हमें तत्काल यहाँ पे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। ये हमारी मांग है। और यहाँ पे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो भी यहाँ पे जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। हमें यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता है। वो हमारी डिमांड तक पूरी की जाए। सार्वजनिक श्री साईं बाबा महोत्सव समिति श्री साईं बाबा मंदिर कसारीडीह दुर्ग के द्वारा साईं बाबा महोत्सव का आयोजन 28 व 29 दिसंबर को किया जा रहा है। साईं मंदिर में आयोजित श्री साईं बाबा महोत्सव मानव सेवा माधव सेवा पर आधारित होगा, जिसमें कोरोना वॉरियर्स कर्मवीर सम्मान से नवाजे जाएंगे। साथ ही अनेक धार्मिक आयोजन भी मंदिर में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री साईं बाबा मंदिर कसारीडीह द्वारा श्री साईं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का 44वां वर्ष है। कार्यक्रम के माध्यम से श्री साईं महोत्सव मानव सेवा माधव सेवा के कथनों को मूर्त रूप देगा। इसके तहत वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में प्रभावितों को मदद पहुंचाने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान 29 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा। यह जानकारी श्री साईं मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ ने दी। 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले श्री साईं महोत्सव को लेकर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। सोमवार को कार्यक्रम के प्रथम दिन मंदिर समिति के द्वारा पूरे मंदिर परिसर की विशेष साज सज्जा की गई। इसके अलावा मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें साईं भक्तों ने बाबा के समक्ष साईं भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। 29 दिसंबर मंगलवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह होने वाले साईं महोत्सव में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत विशाल भंडारे के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को भी रोक दिया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से इस वर्ष कोरोना काल में निस्वार्थ अपनी सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स को कर्मवीर सम्मान से नवाजा जाएगा। कर्मवीरों को सम्मानित करने छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से श्री साईं मंदिर में पहुंचेंगे। ये 44वां वर्ष है। इस बार कोरोना
के काल के कारण जो महोत्सव है में कुछ कार्यक्रमों में कटौती की गई है। जैसे साईं बाबा का भंडारा इस वर्ष नहीं किया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा की पूजा, आरती एवं भजन के कार्यक्रम होंगे। फिलहाल साई महोत्सव के प्रथम दिन सुबह से धार्मिक आयोजन मंदिर में किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों ने मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही मेहंदी आर्ट के कलाकार मनीष कोठारी द्वारा मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के हाथों में निःशुल्क मेहंदी भी लगाई गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड निवासी गणेश कुमार ने पार्षद पीयूष मिश्रा के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आवेदन जामुल थाने में दिया है। वहीं पार्षद पीयूष मिश्रा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसने स्वयं उस लड़के को 112 बुलाकर थाने पहुंचाया है। हाउसिंग बोर्ड वार्ड पार्षद पीयूष मिश्रा पर वहीं के निवासी गणेश ने जान से मारने की धमकी और जबरिया कमरे में बंद रखने का आरोप लगाते हुए जामुल थाने में आवेदन जमा किया है। घटना के समय गणेश निगम द्वारा लगाए गए APL राशन कार्ड और श्रमिक कार्ड के फॉर्म पर पार्षद पीयूष मिश्रा के हस्ताक्षर करवाने उनके कार्यालय गया हुआ था, लेकिन उस वक्त पीयूष मिश्रा के नहीं मिलने पर वहां बैठे लड़कों के साथ वाद विवाद हुआ। उसके बाद कमरे में बंद करने की घटना घटित हुई। दिनांक 26 तारीख को 4 बजे 11 बजे से 2 बजे तक जिसमें शिविर लगा था नगर निगम का, उसमें राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड और मजदूर कार्ड बनाया गया था, जिसे मैंने लोगों को मजदूर कार्ड का फॉर्म बांटा था। उन्होंने फॉर्म भरकर मेरे को पार्षद कार्यालय के पास बुलाए जिसमें जमा करने के लिए। उतने में पीयूष के यहाँ से आशीष भैया करके है, उन्होंने आकर मुझे अपने गेट से भगाया और कुछ समय जब महिला बाहर निकली उनसे बात करने लगा मैं ऐसे जो भी मजदूर कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए। उतने में पीयूष मिश्रा ने आकर मुझे अपने वहाँ से भगाया और गाली गलौज दिया, बहुत कुछ मारने की धमकी दी और मुझे बोला कि तेरे घर में आग लगवा दूंगा, ऐसे करके बोलने लगा। और कुछ समय फिर उन्होंने मुझे पुलिस में बुलाकर जामुल थाना भेजा गया और वहाँ जामुल थाना भेजा, अगर मेरी मम्मी नहीं आती मुझे उन्होंने मेरी हत्या कर देती। इस पूरे मामले में गणेश की मां लक्ष्मी ने आरोप लगाया है कि पार्षद पीयूष मिश्रा उनके परिवार से रंजिश रखता है, कारण वो पहले भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसे पीयूष मिश्रा ने भाजपा से निष्कासित करवा दिया था। अब वे कांग्रेस में काबिज होकर कांग्रेस का काम कर रही हैं। पीयूष मिश्रा को मैं सपोर्ट की, बीजेपी में थी और उसका मैं जिताई, उसका ऑफिस में 1 साल काम करी और अभी उसने मेरे को हटा दिया और मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ऑफिस में महापौर जी का काम करती हूँ, पूरा वार्ड का काम देखती हूँ। इस चिढ़ पे उसने आज मेरे बेटे को किडनैप किया। पार्षद पीयूष मिश्रा का कहना है कि 26 तारीख को घटना के समय वो अपनी पत्नी को लेकर इलाज के लिए अस्पताल गए हुए थे। वहां से आने के बाद जानकारी मिली कि गणेश ने कार्यालय में आकर फॉर्म को फेंका, जिसके कारण कार्यालय में कार्यरत लड़कों ने उसे पकड़कर बैठा लिया था। मैंने स्वयं 112 को फोन कर गणेश को जामुल थाने भिजवाया। देखिए, कल की जो घटना थी, हमारे कार्यालय में राशन कार्ड और मजदूर कार्ड का शिविर लगा हुआ था और 2 बजे करीब मैं अपने परिवार को लेकर के डॉक्टर के यहाँ मुझे जाना था, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, समय दिया गया था डॉक्टर का, तो मैं 2 बजे वहाँ चला गया और 2 बजे 2:30 बजे करीब 2:30 से 3 के बीच में गणेश नामक लड़का है, युवक, जो पहले भी इस कार्यालय में आकर के ऐसी हरकतें कर चुका है, जिसका पूर्व में भी आवेदन मेरे द्वारा थाने में दिया जा चुका है। और कल वो 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ आकर के जो शिविर में रजिस्टर रखे हुए थे और कुछ कागज़ रखे हुए थे, कुछ लोगों के द्वारा दिए गए फॉर्म थे, उसको फाड़ दिया, रजिस्टर को फेंक दिया। तो मेरे कार्यालय से मुझे फ़ोन किया गया, तो मैं नेहरू नगर में इमेजेस करके एक जांच, जहाँ खून जांच का पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पे था। तो मैं वहाँ से तुरंत भागते हुए यहाँ आया तो देखा कि यहाँ रजिस्टर वगैरह फेंका पड़ा हुआ है, मंदिर की दान पेटी टूटी हुई है और जो यहाँ शिविर में बैठे लोग, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने ऐसा किया है और हम लोग इसको रोक के रखे थे। मैंने तुरंत 112 को फ़ोन किया और 112 आकर के उस लड़के को थाने में लेकर के गई। जामुल थाने की पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच की जा रही है। पीयूष मिश्रा, वार्ड पार्षद, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जामुल, एवं गणेश नाम के युवक द्वारा कुछ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन थाने में दिया गया है। दोनों आवेदन की जो है जांच चल रही है। जांच करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने अपने 136वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर इस्पात नगरी भिलाई में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह द्वारा सेक्टर 10 के गुंडीचा मंडप में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सभी ने महात्मा गांधी के छाया चित्र में बारी बारी से माल्यार्पण किया। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह व अन्य लोगों ने बुजुर्गों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। स्थापना दिवस पर सम्मान पाकर बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आम आदमी की ज़रूरतों, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने क्या कहा, आप भी सुने। जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 दिसंबर है और हमारे कांग्रेस की स्थापना की करीब 136 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ऐसे समय में एक दुखद भी हम लोग के पास खबर है। हमारे मोतीलाल वोरा जी बहुत ही वरिष्ठ और हमारे देश के गौरव, वो हमारे बीच नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर सादगी के साथ स्थापना दिवस को मनाया गया है। बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, शॉल श्रीफल देके उन्हें। और यही है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का सम्मान होना चाहिए। इस दिशा पे हम काम करते हैं और इस स्थापना दिवस को तभी पूरा समझते हैं कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और सभी आदरणीय हैं। और मोतीलाल वोरा जी को नमन करते हुए एक बार सभी का धन्यवाद और स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 136वां स्थापना दिवस को दुर्ग के कांग्रेस भवन में मनाया गया, जहां विशेष रूप से शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इसी के तहत दुर्ग के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी सहित सभी ब्लॉकों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस भवन दुर्ग में कार्यक्रम के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष निर्मल कोसरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष सहित मौजूद कांग्रेस जनों ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और पार्टी के संस्थापकों पर विस्तृत चर्चा कर कांग्रेस के विचारधारा को हृदय से अपनाकर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमें किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने जो किया है वह सबके सामने है। आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी विकास हुए हैं, चाहे वो रेल के मार्ग हो, चाहे परमाणु अनुसंधान के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे सड़क के मामलों में हो, शिक्षा के मामले में हो, जितने भी सब काम किए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा है। उसके रीति और नीति में चलकर कांग्रेस ने जो काम किया है वह एक उदाहरण है, वह एक इतिहास है। मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ, मैं उनकी सबको बधाई देना चाहता हूं। और कांग्रेस त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आदरणीय इंदिरा जी, राजीव जी और हमारे छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के वीर सपूतों ने अपनी खून की बगिया से हमारे कांग्रेस पार्टी को सींचा है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज 136 साल पुराने पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। और मैं उन सभी हमारे कांग्रेस के जाबाज सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी आज चल रही है। और देश को आज कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने संविधान को संजो कर रखा था। आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, और इसकी रक्षा जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को भगाकर हमारे कांग्रेस के जाबाज साथियों ने किया था, आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने आज स्थापना दिवस मनाए हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानीकुब्ज सामाजिक चेतना मंच द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 1 में किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित मानव आश्रम में कानीकुब्ज सामाजिक चेतना मंच भिलाई दुर्ग के द्वारा कानीकुब्ज ब्राह्मण पारिवारिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग और विशेष अतिथि अनिल वाजपेयी, एडिशनल कलेक्टर बालोद अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना कर की। उसके बाद अतिथियों ने समाज की लोकप्रिय पत्रिका चेतना का विमोचन किया।
कानिकुब्ज सामाजिक चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल को लेकर जारी शासन की सभी गाइडलाइनों का पालन भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर संगठन सचिव संदीप दीक्षित ने ग्रैंड न्यूज को संपूर्ण जानकारियां दी। कानकुब्ज सामाजिक चेतना मंच भिलाई दुर्ग सेक्टर 1 प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी परिचय सम्मेलन को सांकेतिक रूप में मना रहा है और इसका हमारा इस वर्ष मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने वरिष्ठ सदस्यों को कौस्तुभ सम्मान से सम्मानित करें जिनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है तथा हमारे यहाँ जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है उनके षष्ठी पूर्ति सम्मान हेतु हमने इस आयोजन को इस साल किया है। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 47 और 48 में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने भूमि पूजन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति भी पूरे कार्यक्रम के दौरान देखी गई। भिलाई निगम क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए करीब 51 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। सेक्टर 1 के दोनों वार्डों में मूलभूत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के लिए और भी विकास कार्य किए जाएंगे। भूमि पूजन के तहत वार्ड के विभिन्न सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाने से बारिश के सीजन में कीचड़ से निजात मिलने लगेगा। साथ ही वार्ड की सुंदरता और स्वच्छता भी बढ़ेगी, जिसमें भिलाई निगम के अंतर्गत आने वाला यह वार्ड पहले की अपेक्षा और भी सुंदर दिखाई देगा। विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को जिला न्यायालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के साथ ही राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि विधिक साक्षरता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में भी विधिक साक्षरता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नशा उन्मूलन व अन्य मामलों में भी प्राधिकरण द्वारा लोगों की विशेष तौर पर मदद की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपने जैसा देखा कि मैंने पूरा विस्तार से जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं उनके बारे में बताया और उन्हीं योजनाओं को आधार बनाकर हम ये प्रयास करेंगे कि हम दुर्ग जिले में काम कर सकें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे कोरोना काल है तो हम शिक्षकों को ट्रेन करेंगे। लॉ का एक सब्जेक्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी से कि प्रत्येक स्कूल में वो हफ्ते में 1 या 2 बार विधि से संबंधित जानकारी भी विद्यार्थियों को प्रदान करें। इसी प्रकार से एक्सीडेंट के जो बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ होते हैं तो उसकी भी जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उससे संबंधित कानून बताएंगे। जो दावा अधिकरण है, हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि बीमा की क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता नहीं है। इन सब बातों को लेके हम आगे और भी कई वर्कशॉप और जो शिविर या कॉन्फ्रेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस बहुत जल्द आरोपी का खुलासा करेगी। चश्मदीद गवाह के बताए अनुसार पुलिस ने आरोपी का कलर स्केच जारी किया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के थाना अमलेश्वर अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में 20-21 दिसंबर की दरमियानी रात सोनकर परिवार के बालाराम सोनकर, दुलारी सोनकर, रोहित सोनकर और कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस की 16 टीमें इस हत्याकांड का खुलासा करने में अपने अपने स्तर से जांच में लगी हुई हैं। इस केस में हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और विवेचना सभी एंगलों पे की जा रहा है। सीसीटीवी हो, चाहे पूछताछ पे हो, चाहे और भी जो जानकारियाँ मिल रही हैं उस पर हम एंगल पे जा रहे हैं और लगातार उस पर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे हम मेहनत कर रहे हैं। केस सुलझेगा, उम्मीद है। वो जो स्केच पहला जारी हुआ था सर, जिसमें रायपुर के किसी बंदारा था? नहीं, स्केच जारी किए थे, वैसा नहीं है कि किसी उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड लग रहे हैं उनसे बुला के भी पूछताछ कर रहे हैं।
पुलिस ने अब तक भू माफिया, पारिवारिक और तंत्र मंत्र करने वालों पर भी अपनी पैनी नजर लगा रखी है। घटना की रात्रि 11 वर्षीय बालक दुर्गेश के बयान पर एक कलर स्केच भी जारी किया गया है। वहीं सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। ठंड के मौसम के साथ फूलों का सीजन भी शुरू हो गया है। बीते कुछ सालों से शहर में गार्डनिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। प्रकृति प्रेमियों की माने तो नवंबर से जनवरी तक की अवधि फूल लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सुपेला भिलाई की नर्सरियों में भी लोगों की मांग को देखते हुए कई प्रजातियों के देशी विदेशी फूलों को मंगाया गया है। शीत ऋतु की शुरुआत होते ही पौधों की मांग बढ़ जाती है। इस साल देसी और विदेशी फूलों की मांग अधिक है। इनमें डहेलिया, सेवंती, गुलाब, हाइब्रिड गेंदा समेत कई तरह के फूलों की डिमांड है। कोरोना के कारण औषधीय पौधों की मांग भी बढ़ी हुई है। इनमें गिलोय, तुलसी, पुदीना, एलोवेरा जैसे कई अन्य औषधीय पौधों की मांग भी बढ़ गई है। लोग भी अपनी पसंद के अनुसार फूलों के पौधों को खरीदने पहुंच रहे हैं। अभी सर सीजनल का समय है। सीजनल चारे जैसे पेंजी, पिटूनिया, इम्पेशन, वर्बीना, डहेलिया, ये सब हाइब्रिड गेंदा, गुलाब इसका है। और उसके बाद औषधि में अपना अश्वगंधा का है, ब्राह्मणी का है, ये आपका एलोवेरा है, ये सामी है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी सामी का डिमांड चल रहा है, क्योंकि घरों में लोग अभी पूजा पाठ के लिए सब चल रहे हैं, तो इसका डिमांड है। अभी आपको 10-12 तारीख से समूचा कलकत्ते से नया पौधा आ रहा है, उसके लिए है सर। ठंड के मौसम में किचन गार्डन को और सुंदर और आकर्षण बना सकते हैं। इसके लिए भिलाई सुपेला की नर्सरियों में कई तरह के पौधों की मांग बढ़ गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।